जी कोशिश करें आप सब लोग प्लीज अपने माइक जो है म्यूट कर लें। थैंक यू कशिश, आपने मुझे रिमाइंडर करवा दिया। मुझे बिल्कुल याद था। आज मैंने वो वेबसाइट जो है वो फाइंड करके आपके लिए आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। क्लास की स्ट्रेंथ थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज हो जाए, देन मैं प्रॉपर क्लास स्टार्ट करती हूँ और फिर आप उनके साथ जो भी आपके क्वेश्चन हैं क्यूरीज हैं उन सबको डिस्कस करती हूँ, और फर्दर जो आज का हमारा टॉपिक है उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ स्टूडेंट्स का, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तो हमारे फर्स्ट जो होते हैं। कोशिश होती है कि एटलीस्ट हम थोड़ा सा वेट कर लें स्टूडेंट्स का, ताकि क्लास में एक तो स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाए और बच्चे ज्वाइन कर लें, ताकि फिर फर्दर जो है क्वेश्चंस और चीजें और क्यूरीज जो है वो रिपीट ना हो बार बार। ओके जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। क्लास स्टार्ट करवा देती हूँ, आप थोड़ा सा वेट कर लो। अभी मैं चीजें जो है लाइन अप कर रही हूँ एंड देन मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। बेटा लिंक आपके पास 8:30 पे आ जाता है, लेकिन क्लास जो है वो बिल्कुल हम 45 पे स्टार्ट करते हैं और 15 मिनट्स होते हैं, आई नो। चले जी, ठीक हो गया बेटा, इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं भी जो है क्लास स्टार्ट करवा देती हूँ। ओके जी, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड देन फिर हम फर्दर जो है क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम बेटा। 17 लेक्चर जो है उसकी वीडियो जो है वो आप सर से कांटेक्ट करें, वो आपको बता देंगे कि वो कब अपलोड करेंगे। ये 17 लेक्चर जो था वो उन्होंने कंडक्ट किया था। बाकी बेटा
आपको डाटा एंट्री और विर्चुअल असिस्टेंट की टूल्स के हवाले से क्लास इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में ना आई ट्राई माय बेस्ट मैं आप लोगों को जो है ना इस पे जो है इसके टूल्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर और उसके साथ मैं आपको अपवर्क के ऊपर एक दो क्लासेस जो है वो दे दूं ताकि आप लोगों को इस हवाले से भी चीजें क्लियर हो जाएं। और आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो क्लास का टॉपिक है वो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं। एक तो मैंने आपके साथ ब्लॉगर शेयर किया था, ब्लॉगर को मजीद हम स्टडी करेंगे, मजीद उसमें चीजें जो हैं उनको आगे फर्दर लेके चलेंगे। उसके साथ साथ कुछ मजीद और वेबसाइट जो होती हैं ब्लॉगिंग के हवाले से उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ब्लॉगर के ऊपर क्या क्या चीजें आप लोग और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस पे उस हवाले से इंशाल्लाह बताऊंगी। उसके साथ साथ रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से जी आप लोग गिग क्रिएट कर सकते हैं और उसके सर्विसेज किस तरह से जो है वो आप लोग दे सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के यहाँ पे जो जो साथ साथ क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उनको फर्दर मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ एंड देन उस पर जो रिस्पॉन्स जिन पे बनता है वो मैं साथ साथ ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, आज का जिस तरह से हमारा टॉपिक है, कल मैंने ब्लॉगर के हवाले से आपको बताया था, उस पर वेबसाइट आप लोगों ने होपफुली सबने क्रिएट कर ली होगी और आप लोग उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। अच्छा ठीक, यहाँ पर जो है एक तो आप लोग ब्लॉगर की हम बात कर लेते हैं, ब्लॉगर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अगेन एंड देन उसके बाद फर्दर चीजों को हम आगे लेके चलेंगे। अच्छा, ब्लॉगर की जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग का जो इसमें है एसईओ। एसईओ के यानी कि एसईओ से रिलेटेड चीजें हैं, तो जब मैं आपको एसईओ का करवाऊंगी क्वेश्चन तो उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ये आपको सारी चीजें इसमें ऐड करने के हवाले से जो है वो गाइड कर दूंगी। अभी फॉर द टाइम जो है वो आप लोग जो बेसिक चीजें हैं उनको आपने समझ लें, देख लें और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, वीकेंड है आगे, आज हमारा फ्राइडे है, आज लास्ट क्लास है इस वीक की, तो नेक्स्ट जो वीक होगा उससे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा सब स्टूडेंट जो है वो ब्लॉगर के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाए, उस पर पोस्ट ऐड करें। जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं उनको एटलीस्ट आप लोग जो है वो इम्प्लीमेंट कर लें ताकि हम आगे फर्दर जो है चीजों को सीखें मजीद। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, मैं ग्रुप में एक पोस्ट ऐड कर दूंगी, जिस तरह से फाइवर के आप लोगों ने लिंक सबमिट करवाए थे ना वहां पे कमेंट के थ्रू, उसी तरह से आप लोग अपने ब्लॉगर जो आप लोग बनाएंगे ब्लॉगर के ऊपर सब डोमेन्स एंड देन उसके ऊपर आप अपने आर्टिकल वगैरह या पोस्ट ऐड करते हैं, उसका लिंक भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, देन मैं उसको रिव्यू कर लूंगी, ठीक है। अभी उसी तरह से अभी आप लोग जो है इसके ऊपर काम करें। अब मैं कुछ मजीद चीजें आपको बता देती हूँ। यहाँ पे थीम का जो ऑप्शन था मैंने कल आपके साथ शेयर भी किया था इसको। अब यहाँ पे जो है कुछ इसके हवाले से बता देती हूँ जी। अच्छा जी, आपने कहा कि आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है बेटा, आपके इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो सकता है बेटा। आई थिंक सो बाकी सबको स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। ओके, तो यहाँ पर जो है बेटा आप लोगों को ब्लॉगर के हवाले से बताऊंगी, ब्लॉगर के थीम्स के हवाले से। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं ब्लॉगर के ऊपर आपको फर्दर जो है बेटा, एक ब्लॉगर के ऊपर जो है आपका जो ब्लॉग है उसके ऊपर आप जितने चाहें उतने ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, उतने लिंक्स जो हैं उसके यूआरएल वगैरह बना सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई लिमिट वगैरह नहीं है।
ओके, यहाँ पर जो है आप लोग अगर ब्लॉगर फ्री थीम्स लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टॉप पे जो फर्स्ट और सेकंड पे जो वेबसाइट आ रही है, यहाँ से जाके आप लोग जो है इसके थीम भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, थीम डाउनलोड करने के बाद जो है इस पे क्या तरीकाकार होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से जो है वो आप लोग यहाँ पर इसको थीम पहले तो आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे आके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ये वेबसाइट है इसके ऊपर आप आएंगे, यहाँ पे आपको काफी सारे जो हैं थीम्स मिल जाते हैं। आपने इसमें से जो है वो एक थीम सेलेक्ट कर लें अपनी वेबसाइट के लिए और देन उसको जो है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपल जब आप फॉर एग्जांपल ये थीम जो है, मैं इसको क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपने क्लिक करने के बाद ये थीम जो है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे जी आपके पास यहाँ पे एक तो लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन है, बाय का और डाउनलोड का ऑप्शन है। आप पहले लाइव प्रीव्यू पे जाएंगे और जाके इस थीम का जो प्रीव्यू है वो आप चेक कर सकते हैं। इस थीम को जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे यानी कि अपने ब्लॉगर के ऊपर, तो उसके बाद जब आप इसमें पोस्ट वगैरह ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से ये व्यू आ रहा होगा इसका, ठीक है। तो एक प्रॉपर जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है उससे सिमिलर जो है इसका व्यू है। तो अगर आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट लेके चलना चाह रहे हैं आगे फर्दर, तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको और जो हैं वो भी थीम मिल जाते हैं और वेबसाइट्स के, जिस तरह से बिजनेस वेबसाइट्स के होते हैं। ठीक है, तो ये काफी सारे यहाँ पे थीम्स हैं, मोस्टली ब्लॉगिंग के हैं। बाकी जो है फर्दर अगर आप यहाँ पे जिसमें से ई कॉमर्स ये है थीम है, ये पोर्टफोलियो रिलेटेड है, तो इस तरह के थीम्स भी जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप वो चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वेबसाइट मैंने अभी फॉर द टाइम यहाँ पे फाइंड की है, आप लोग अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे ब्लॉगर फ्री थीम्स तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाती है। फर्स्ट सेकंड जो वेबसाइट्स आ रही हैं वहां से जाके आप लोग जो है ये थीम वगैरह देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे और आप फ्री में इसको डाउनलोड करके ऐड करने का तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा बेटा, ये फ्री होता है और इसमें कंप्लीट वो आपके पास एलिमेंट्स नहीं आते हैं, थोड़े से चीजें डिफरेंट आती हैं, लेकिन आप इसको इसके ऊपर मजीद अगर काम करना चाहते हैं, मजीद चीजों को आगे फर्दर लेके चलना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब के ऊपर इससे बहुत हेल्पिंग वीडियोस मिल जाती हैं। तो आप उनकी हेल्प से जो है इसमें मजीद चीजों को ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये बेटा, ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ से थीम आपने डाउनलोड करना है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप लोग ब्लॉगर को यहाँ पे ऐड करोगे या उसका लिंक आपने यहाँ पे ऐड करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं किसी एक जो है ब्लॉग यहाँ से डाउनलोड करती हूँ एंड देन आपको फर्दर उसके हवाले से बता देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको ऐड करना है। अच्छा, यहाँ से अब मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगी। अच्छा जी, यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है,
अच्छा जी, यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद जब आप आते हैं तो यहाँ पे थीम के ऑप्शन पे आपने जो है वो क्लिक आपने करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ ऑप्शन जो है वो आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पर जो है ये कस्टमाइज, ये एरो जो बना हुआ है इस पे आप देखें तो यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है। आपने रिस्टोर पे क्लिक करना है और अपलोड का ये ऑप्शन आ जाएगा। जब आप रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है, जो आपने फोल्डर डाउनलोड किया है थीम का इस वेबसाइट से, ठीक है, यहाँ से जो आपने ये फ्लैश न्यूज का थीम था वो हमने डाउनलोड किया है, उसको अनजिप कर लेना है आपने। अनजिप करने के बाद जो है आपने इसमें, अगर आप उस फोल्डर को अनजिप करते हैं अभी फॉर द टाइम, अगर कोई कर रहा है, अच्छा आपके पास जो है इसमें एक फाइल आएगी, जो आप जिप फाइल जो है वो डाउनलोड करने के बाद उस फोल्डर को अनजिप करना है आपने, यानी कि ओपन करें, उसके अंदर आपको एक फाइल होगी जो कि डॉट एक्स एम एल के फॉर्मेट में होगी। ठीक है, फाइल का नेम होगा जो कि आपके थीम का नाम होगा, उसके ऊपर लिखा होगा फ्री वेरिएंट डॉट डॉट एक्स एम एल। ठीक है, डॉट एक्स एम एल जो जो फाइल होगी उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अच्छा बेटा, अनजिप करने का अगर आपको नहीं पता तो आप ना गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इस तरह से आपको नहीं बता सकती हूँ कि आप किस तरह से उसको अनजिप करेंगे, क्योंकि मेरे सिस्टम में और आपके सिस्टम में जो है वो डिफरेंस है, दैट्स वाई। अच्छा, यहाँ पे जो है ये मैंने अपलोड कर दी फाइल। इस टाइम पे थीम का जो यहाँ पे प्रीव्यू अवेलेबल आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये जो आपका ब्लॉग व्यू का, व्यू ब्लॉग का जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ब्लॉग है वो ओपन हो जाएगा, और जो थीम हमने डाउनलोड किया है वो थीम कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा जी, इसमें हमें कुछ चीजें जो है अभी, जिस तरह से ये हमारी, हमने कल पोस्ट ऐड की थी, ये पोस्ट यहाँ पे आ रही है। बाकी कुछ चीजें जो है इसकी तरतीब कुछ ठीक करने की जरूरत है, वो हम ठीक करेंगे फर्दर। यहाँ पे जो है इसमें ये लेआउट में जाके आपने इसको मजीद ठीक करना है। अच्छा जी, बेटा अनजिप कैसे करना है, अगर आपने डाउनलोड करने के बाद चार फाइलें आपको शो होगी हैं, तो उसमें जो फाइल है ना एक, जिसकी लास्ट पे आप देखेंगे तो डॉट एक्स एम एल लिखा हुआ है, वो फाइल आपने यहाँ पे अपलोड करनी है बेटा।
अच्छा, यहाँ पे फाइल अपलोड करने के बाद बाकी का आप अपना कंटेंट वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पे लेआउट का है, लेआउट में जाके आपने जो है अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टॉप बार मेन्यू आ रहा है, आप इसको जो है यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है ये आप मजीद इसको यहाँ से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। अब जिस तरह से ये वाला जो पोर्शन है, अब यहाँ पे देखेंगे हेडर आ रहा है, इसमें मेन मेन्यू आ रहा है, स्पेशल आइकॉन्स आ रहे हैं, स्लाइडर आ रहे हैं। ये सारा का सारा जो आपका इसका लेआउट है, यहाँ से आके जो है वो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं अगर आप इसको करना चाह रहे हैं। अब देखें हर स्टूडेंट जो है इसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगा, कुछ इससे वर्क करेंगे, कुछ जो है फर्दर जो चीजें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं आप उनसे काम कर लोगे। तो यहाँ से जो है इसका लेआउट वगैरह जो है वो आप इसका मजीद बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के साथ साथ जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं उनको भी ऐड करती जाऊंगी। अच्छा जी, विच फॉर्मेट डिड यू सिलेक्ट इन टेम्पलेट? अच्छा, वहाँ पे टेम्पलेट में आपने फॉर्मेट वगैरह वैसे मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने सिंपल एक थीम जो है वो डाउनलोड कर लिया था, देन उसको मैंने यहाँ पे आके अपलोड कर दिया। टेक्निकल कोर्स भी करना पड़ेगा, इसलिए बेटा इसमें टेक्निकल कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। और एक और चीज जो मैंने आपको पहली चीजें बताई थी ना, ये आप उनके ऊपर भी काम कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने थीम इसमें अपलोड करना है और उसके बाद आप ये काम करो। आप उससे जो पहले आपके पास अवेलेबल थीम है आप उनसे भी काम चला सकते हो। यहाँ पे जो चीज मैंने बताई है वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो इसमें ज्यादा विलिंग होगा, या जिसको जिसका टेक्निकल स्किल भी जिसके पास है, या जिसको थोड़ा बहुत मजीद वो एडवांस लेवल तक काम करना चाह रहे हैं, वो इसको जो है वो यूज कर सकता है। बाकी अगर आप नहीं करना चाह रहे हो या आपको ये चीजें जो है समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप इस पे ज्यादा जो है वो अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। आप सिंपल जो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं आप सिर्फ उनके ऊपर काम कर लें। अच्छा जी, blogger.com के ब्लॉग्स भी सेल होते हैं।
बेटा ये बहुत कम होते हैं वैसे, लेकिन समटाइम लोग इसको भी सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि जब इसके ऊपर गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है ना, उसके बाद इसको भी लोग सेल कर रहे होते हैं और लोग इसको बाय भी कर लेते हैं। अच्छा जी, मजीद इसमें आपका था मैम, आई एम नॉट एबल टू ऐड यूआरएल इन ब्लॉगर। बेटा कौन सा यूआरएल आपने ब्लॉगर के अंदर ऐड करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे थोड़ा सा जो है कमल इसके हवाले से बताना। अच्छा जी, जो वेबसाइट हमने अपनी बनाई है, डोमेन और होस्टिंग बाय करना, वो ज्यादा बेहतर है नहीं है, और वो कैसे करते हैं डिजाइन होगी। बेटा मैं आपको ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर दूंगी, जिसमें मैं आपको होस्टिंग और डोमेन बाय करने के हवाले से और उसके तरीकाकार वगैरह जो है वो सारा कुछ आपको जो है वो बता दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, हाउ वी कैन ऐड क्रिएट ऑन वेबसाइट आफ्टर वर्किंग ऑन। बेटा आप लोग ब्लॉगर के ऊपर भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वैसे बाकी जो चीजें होती हैं उसके हवाले से भी बता दूंगी। अच्छा जी, वर्डप्रेस सिखाएंगे, बिल्कुल जी, वर्डप्रेस भी आप लोगों को सिखाएंगे। आफ्टर एडिंग नेम, नेक्स्ट ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन बेटा जो होता है उसमें आपने अपनी मर्जी का जो आपने नाम रखा है या टाइटल ऐड किया, उसी तरह से जो है वहां पर भी आपने ऐड करना है विदाउट स्पेस। और अगर वो यूआरएल अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर उसमें कुछ ना कुछ आपने मजीद वर्ड ऐड करना है, देन वो हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी सब डोमेन बनेगी जिसको हम यूआरएल कह रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊं, ये जो व्यू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आ रहा है यहाँ पर, ये वाला जो है, ये यूआरएल जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा जब आप उसको करेंगे तो। जी बेटा बिल्कुल, यहाँ पे ब्लॉगर पे जब आप यहाँ पे बेटा आपने जब ब्लॉग पोस्ट ऐड करते हो ना, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पोस्ट मैंने क्रिएट की है, ठीक है, यहाँ पे जब आपने ये पोस्ट ऐड कर ली है ना, अब इसका यूआरएल न्यू यूआरएल बना है। यहाँ पे न्यू यूआरएल किस तरह से बना है कि आपका जो आपकी जो वेबसाइट होती है या जो आपने इसका मेन आपने वो क्रिएट किया हुआ है, उसी के आगे जो है, आगे फर्दर जो है ये ब्लॉग पोस्ट इसमें आ रही होती है। अगर यहाँ पे ये मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखिएगा ऊपर ये यूआरएल आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद कल की डेट, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो टाइटल आ रहा है, जो टाइटल हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है अपनी पोस्ट का, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से शो होगा। अच्छा जी, अब आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी एक तरह से दे दी है कि आप लोग जो है ब्लॉगर के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना अपना ब्लॉग क्रिएट कीजिएगा। बिल्कुल जी, आप लोग थीम बाद में भी चेंज करते हैं, जब आपका दिल करे आप थीम चेंज कर सकते हैं। और थीम चेंज करने से आपका जो कंटेंट होता है, यानी कि जो आपने पोस्ट वगैरह की होती है वो आपकी वहीं पे रहती है, वो ट्रांसफर हो जाती है नेक्स्ट थीम पे। तो इसलिए वो भी इतना वो इश्यू नहीं है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने किस तरह से करेंगे या वो सारी चीजें। अच्छा जी, मजीद आप लोगों को मैं ब्लॉगिंग की वेबसाइट बता देती हूँ, जो कि सब डोमेन के साथ आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, और उसको जो है, जी जी, आप लोग उसको भी जो आप अपलोड करेंगे ब्लॉग्स को, उनको भी आप लोग जो है यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को वर्डप्रेस, अच्छा अब दो चीजें हैं, wordpress.com अभी आप लोगों को करवाऊंगी, उसके हवाले से आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन आप लोग जो है,
अच्छा बेटा, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ब्लॉगिंग में, आपको करना नहीं अच्छा लगता, तो कोई मसला नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है ना। कल को आपसे कोई पूछता है कि आपको ब्लॉगिंग का पता है या आप ब्लॉगर यूज करते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के हवाले से, तो आपको वो आइडिया तो हो गया। तो अगर आप इस पे नहीं करना चाह रहे हो तो फर्दर ना करो, लेकिन इस पे जो है एटलीस्ट थोड़ा सा जो है चीजों की नॉलेज तो आपको मिल ही गई है। अच्छा जी मैम, ब्लॉगिंग के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक कैसे होने, मीन्स के आई राइट। अच्छा, आप अगर सब टॉपिक पे लिख सकते हो बेटा, वो उस टॉपिक पे लिखो जो टॉपिक आपको बोर नहीं होने देता। आप फ्री टाइम में कौन सा ऐसे चीज है, ऐसे टॉपिक है या ऐसा कंटेंट है जिनको आप सर्च करती हो, आप उन पे लिखना शुरू कर दो या उस पे काम करो। जी बेटा, एक ही ब्लॉग की साइड होगी जिसके ऊपर फर्दर आपने वो ऐड करते जाना है ब्लॉग्स। अच्छा, यहाँ पर जो है ये wordpress.com है। अब आप लोगों ने कहा कि हम आपको वर्डप्रेस सिखाएंगे। वर्डप्रेस एक तो दूसरा होता है जिसके ऊपर आप थीम अपलोड करते हो एंड देन वहां पे आप डोमेन और होस्टिंग एंड देन वो सारी चीजें करते हो। अब ये जो जिस तरह से blogger.com है, उसी तरह से wordpress.com है जिसके ऊपर आप लोग अपनी फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं सब डोमेन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं स्टार्ट योर वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इसको आगे फर्दर कुछ स्टेप्स हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड आपने ऐड करना है और आप इसको कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। फॉर द टाइम मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आ रहा है डोमेन। आप अपनी सर्च करें, ठीक है। आपने अपनी डोमेन जब चूज करनी है, जिस तरह से पहले हमने अपना यूआरएल जो है ऐड किया था, चूज किया था, सेम उसी तरह से जो है यहाँ पर जो है अपना आपने जो है डोमेन का नाम करना है सर्च। वो आप अपना इंडिविजुअल नेम भी रख सकते हैं, ठीक है, जो आप रखना चाहें। आप कोई वैसे ब्रांडिंग अपने आपके माइंड में है जिससे आप काम करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये मैंने अपना नाम लिख के सर्च किया है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डोमेन भी आ रही है, ये डोमेन भी यहाँ पे आ रही है। और अच्छा, यहाँ पे आ रही है कि फी फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले साल के लिए है, ये भी फर्स्ट के लिए जो है वो फ्री है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये देखें wordpress.com जो है इसके साथ जो है ये डोमेन मुझे बिल्कुल फ्री मिल रही है फॉर लाइफ टाइम। तो आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है वो सारे पेड प्लान हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये सारे, सॉरी, अच्छा यहाँ से मैंने wordpress.com में ये चूज कर ली। अब यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे इनके पैकेजेस आ रहे हैं जो कि पेड है, सर्विसेज के साथ हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, ये ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट विद फ्री वेबसाइट, तो आपने स्टार्ट विद द फ्री वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जी आपका आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी। इस पे आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। आप इस पे यहाँ पे देखें स्टार्ट बिल्डिंग वेबसाइट के हवाले से भी आ रहा है और आप इसके ऊपर राइटिंग के हवाले से भी आ रहा है। तो आप इसमें दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। ब्लॉग नेम जो है ऑप्शनल आ रहा है, टैगलाइन ऑप्शनल आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें जैसा से मैंने अपना डोमेन का नेम रखा है, सेम इसी तरह से यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का नेम रख रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ से इसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मजीद वो आपसे चीजें पूछ रहा है। अब इसको आप स्किप करके मैं यहाँ से जो है टॉप पे स्किप का ऑप्शन आ रहा था, मैंने स्किप कर दिया इसको। अच्छा जी, अब ये इस तरह से जो है यहाँ पे आपके पास आ जाता है ये। अब यहाँ से जो है ये जो माई साइड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जो है आप अपना भी थीम वगैरह ऐड करने के बाद जो है वो चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर रही हूँ। ये देखें जी, ये यूआरएल हमारा बन गया और ये इस तरह से हेलो वर्ड के साथ जो है ये आ रहा है डमी एक तरह से जो है। मजीद चीजों को आपने खुद से डिजाइन करना है यहाँ पर और इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास थीम्स भी हैं, आप थीम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, थीम यहाँ से चूज कर सकते हैं जो अवेलेबल होंगे।
फ्री थीम्स जो हैं उनको आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक थीम चूज करने के बाद जो है यहाँ पे अप्लाई कर दिया उसको। अच्छा, ये फ्री में है, ये फ्री में अवेलेबल है, आप लोग इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। इसका पेड भी अवेलेबल होता है, आप पेड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है बेटा आप लोगों ने जो है एक चीज आपको बता दूं, जिस तरह से ये wordpress.com जो है, blogger.com जो है वो ज्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए। ये जो यहाँ पे wordpress.com है, ये ज्यादा बेस्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहां पे आपके पास होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, आप मेहनत करते हो, आपने अपने ब्लॉग पर ऐड करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आपको अर्निंग का एक सोर्स मिल जाता है कि गूगल एडसेंस जो है वो अप्रूव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे क्या है, जितनी भी बाकी फ्री वेबसाइट्स है जो आपको अलाउ करती हैं कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं और आप इस तरह से काम करें, वो अलाउ नहीं करती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो ब्लॉगर अलाउ करता है अर्निंग के हवाले से, बाकी जो है वो अर्निंग के हवाले से नहीं है, उसमें आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ऐड न्यू साइट पे जाके आप नई साइट भी बना सकते हैं, एक और वेबसाइट भी बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मजीद आपके साथ ये यहाँ पे साइट पे ऑप्शन आपको मिल रहे होते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं और आप अपना जो है ब्लॉग फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पोस्ट पे जाएंगे तो पोस्ट पे जाके आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके नई पोस्ट भी बना सकते हैं। आप पहले वाली पोस्ट को जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मजीद यहाँ पे मीडिया है, पेजेस हैं, कमेंट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्टैट्स का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि स्टैट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। बाकी आप इनके प्लान्स जो हैं उनके ऊपर अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अपेयरेंस में जाएंगे तो यहाँ पे जो है ये थीम्स आपके पास आ जाते हैं, तो यहाँ से जो है वो आप कोई भी थीम देख के वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है अब आप लोग थीम तो अप्लाई करेंगे, लेकिन उसका जो डेमो है वो इम्पोर्ट नहीं हो रहा। उसकी रीजन ये है कि ये हमारा फ्री वाला है, दैट्स वाई जो है इसकी नहीं हो रहा। अच्छा जी, इसके ऊपर आप लोग जो है बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस के एंड से बता रही हूँ कि आप लोगों ने जो है ये भी एक ऑप्शन है आप लोगों के पास, जिसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं।
बाकी जो है ब्लॉगर का मैंने आपको करवा दिया है। उसके अलावा एक और वेबसाइट है, आप में से कुछ बच्चे जो हैं ऑलरेडी उनको पता होता है कि ये वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जाके जो है वो हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ऑलरेडी पता नहीं होता। उनके लिए बिल्कुल ये न्यू सब्जेक्ट है, न्यू चीजें हैं, और वो उनको उसी तरह से समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे होते हैं फर्स्ट टाइम देख के सुन के कि हम इसको समझे और इसके ऊपर हम काम करें। अब इसी तरह से wix.com है जी। wix.com क्या कर रहा है, वो भी आपको अलाउ करता है कि आप वहां पे एक फ्री अपनी सब डोमेन के साथ वेबसाइट बना सकते हैं। अब wordpress.com और wix जो है, इनके पेड प्लान भी हैं। ब्लॉगर के ऊपर तो कोई पेड प्लान नहीं था ना कि आप यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे, ये इस तरह से आप कर लें। आप इनके ऊपर ब्लॉग ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन डोमेन वगैरह और बाकी जो यहाँ पे फीचर्स हैं वो कुछ लिमिटेड होते हैं। ज्यादा फीचर्स के लिए आपको पेड प्लान पे जाना पड़ेगा। अब वर्डप्रेस के ऊपर जब आप वर्डप्रेस.com पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे इनके अपग्रेड्स पे जाएंगे तो प्लान आ जाएंगे, यहाँ से आप प्लान इनका बाय कर सकते हैं। इसी तरह से wix.com जो है, wix.com के ऊपर भी आप जो है वो अपनी यहाँ से गेट स्टार्ट पे क्लिक करके अपनी यहाँ पे जो है एक फ्री डोमेन के साथ वेबसाइट बना सकते हैं। फर्दर आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, यहाँ पे इनके प्लान हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो पेमेंट प्लान भी यहाँ पे इनके अवेलेबल होते हैं। प्राइसिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर जो है ये इनके प्लान आ रहे हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो $4 में $8 जो है इतने में जो है ये आपको दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इनको भी यूज कर रहे होते हैं, तो दैट्स वाई आप लोग भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप लोग खुद से जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, काम कीजिएगा। और बाकी ये सब ऑप्शनल चीजें थी। मेन जो मैंने आपको करवाना था वो ब्लॉगर का था, वो उसके ऊपर आप लोग अपना कंटेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो आप लोगों ने जो ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से जो मुझे वेबसाइट का कहा था वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एंड देन उसके अलावा जो है मैं आपको रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से जो है कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, पेड डोमेन और अनपेड डोमेन में क्या डिफरेंस होता है उस हवाले से, और उसका क्या फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा वेट करें। ओके, अब यहाँ पर जो है हम पेड डोमेन और अनपेड डोमेन ये है बेटा, यहाँ पे जो आप लोग बना रहे हैं, जिस तरह से आप डोमेन बनाते हैं अपनी xyz.wordpress.com जो है या wix.com के साथ आप बनाते हैं, एक सब डोमेन बनती है, ये फ्री डोमेन है, इनके आपने पे तो नहीं किया इसके लिए ना। तो वो डोमेन जो आप किसी जो है प्लेटफॉर्म से बाय कर रहे होते हैं, आपकी इंडिविजुअल जो है वो होती है, जो कि .com में, .pk में, .in में, .uk में जो डोमेन्स होती हैं वो क्या है आपकी .info में, .edu में जो है वो आपकी org में जो आपकी होती हैं डोमेन्स, वो पेड डोमेन्स होती हैं। उनके लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वहां से जाके आप डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं, देन उसके ऊपर आप काम करते हैं। अच्छा, अब अनपेड डोमेन जो होती हैं ये हम दो तरह से यूज कर रहे होते हैं। एक तो ये कि अगर आपके पास इतने सोर्स नहीं है कि आप उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आप पेड जो है वो प्लान ले सकते हैं, या पेड आप अफोर्ड नहीं कर सकते होस्टिंग और डोमेन, तो देन आप जो है फ्री के ऊपर काम कर सकते हैं।
उसके अलावा जो है आप इसके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लोगों के साथ जब आपने काम वगैरह शेयर करना होता है, आप पब्लिकली वैसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन रखना चाह रहे हैं कि लोग उसको देखें, या आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो उस सोर्स के लिए जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है। जबकि ब्लॉगर जो है वो एक डिफरेंट चीज है, डिफरेंट तरह से उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपको अर्निंग का भी हो रहा होता है। बाकी जो है इसके ऊपर आप अपना कंटेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर ट्रैफिक भी आती है, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक नहीं आती है, अनपेड के ऊपर ट्रैफिक आती है इसके ऊपर। बस इसके ऊपर ये होता है कि अनपेड जो डोमेन होती है उसके ऊपर गूगल एडसन अप्रूव नहीं होता, पेड के ऊपर हो जाता है। ये डिफरेंट है, इसके अलावा कोई और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके लिहाज से जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं उनके लिहाज से जो है और ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी अर्निंग का है, लेकिन ब्लॉगर के ऊपर अर्निंग पॉसिबल है, बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं है। बाकी अगर आप इसके ऊपर जो है वो अपनी ऐड करते हैं चीजों को, अपने कंटेंट को, तो ट्रैफिक जरूर आएगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है एक वेबसाइट जो है वो मैंने सर्च की भी है, जो कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी और मैंने खुद भी सर्च किया इसको। और इसमें जो सबसे बेस्ट इस टाइम पे मुझे प्लेटफॉर्म लगा, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बेटा एक ही टाइम पे एक ही आर्टिकल को आप तीन, यानी कि सेम, अगर आपने डोमेन बनाई हुई, एक XYZ डॉट जो है वो ब्लॉग स्पॉट वाली है, और एक आपकी है XYZ डॉट जो है वर्डप्रेस डॉट कॉम वाली, एक आपने विक्स के नाम से विक्स पे बना ली है डोमेन। देन आप उसके ऊपर कंटेंट को, कंप्लीट कंटेंट आप कॉपी करके ऐड नहीं कर सकते कि तीनों के ऊपर एक ही पोस्ट को पूरा पूरा ऐड कर दिया। आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक के ऊपर जो है वो आपने कंप्लीट ऐड कर दिया, और बाकी दो के ऊपर जो है वो आपने उसका हाफ पोर्शन ऐड करके, एक पैराग्राफ ऐड करके, फर्दर जो आप रीड मोर का ऑप्शन ऐड करके, या किसी फॉर रेफरेंस जो लिंक है वो आप अपनी दूसरी डोमेन का ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर, ताकि उसके ऊपर कॉपीराइट्स वगैरह के इशू ना हो। अच्छा फरहाना, आपने बेटा यहाँ पे जो अपना ब्लॉग का लिंक मुझे भेजा है ना बेटा, वो लिंक आपका वर्किंग नहीं कर रहा, वो आपने मुझे एडिट वाला लिंक भेजा है। आप मुझे वो लिंक भेजो जो कि आपका प्रीव्यू पे आ रहा है, यहाँ पे आप ब्लॉग पे जाती है ना, अपने ब्लॉग के ब्लॉग व्यू का जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो लिंक भेज दो मुझे। बेटा ये वाला जो लिंक है ना, यहाँ पे जो क्लिक करने से आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करने से जो आपके पास ये वाला लिंक आएगा, ये वाला ऊपर टॉप पे, ये वाला कॉपी करके भेजो मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर बेटा आप लोगों ने, हफ्सा बेटा मैंने आपको बताया था कि आप शीट्स जो है वो कैनवा से भी बना सकते हैं। उसके अलावा एक दो वेबसाइट्स हैं जो कि कल मैंने आपसे शेयर की थी, आप वहां से बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता, आपको मिक्स हो गया था आपका ये लेक्चर या ये पॉइंट, तो आप कल की क्लास देख लें, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे भी reply.com जो है ये एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप किसी भी जुबान में जो है पढ़ा सकते हैं। आप उर्दू में भी पढ़ा सकते हैं, आप इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, आप मैथ भी पढ़ा सकते हैं। तो ये वेबसाइट जो है यहाँ पे आप आए।
ओके, सॉरी, छोटी सी इमरजेंसी हो गई थी जिस वजह से मैंने माइक ऑफ किया हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आप लोगों से ये वेबसाइट जो है मैं शेयर की है मैंने, जिसके ऊपर आप लोग जो है अपनी ऑनलाइन टीचिंग की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर होते हैं जो कि टीचिंग सर्विसेज लेना चाह रहे होते हैं। आप एज अ टीचर जो है इसको ज्वाइन कर लें और उसके बाद जो है आप अपनी सर्विसेज जो हैं यहाँ पे दे सकते हैं और आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में शो हो रहे हैं नंबर ऑफ ट्यूटर्स, ठीक है। अरबिक में भी है, इंग्लिश में भी है, स्पेनिश में भी है। तो आप लोग जो है, आप में से अगर कोई स्टूडेंट किसी और जुबान में भी पढ़ा सकता है तो वो भी पढ़ा सकता है। यहाँ पे हिंदी में भी देखें अवेलेबल हैं टीचर्स, और उर्दू में भी अवेलेबल है। यहाँ पे उर्दू में भी नंबर ऑफ टीचर्स जो है यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है। तो पूरी दुनिया से है, एक बहुत वैलिड वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग जाके जो है टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है वो स्टार्ट करें, इसके ऊपर बिकम अ ट्यूटर पे क्लिक करके आपने इसको स्टार्ट करना है, और देन आप इसके ऊपर जो है फर्दर काम कर सकते हैं। एक वैलिड वेबसाइट है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा जो इशू आता है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो ट्राई किया होगा, कोशिश की होगी कि हम जो है वो ऑनलाइन जो है वो किसी सोर्स से अर्निंग करें, लेकिन उसमें आपने काम किया होगा तो या तो आपको पैसे नहीं मिले होंगे, या वो सोर्स इतना वैलिड नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद जो है वो आपके साथ कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग फर्दर जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आप लोग आके अपना जो स्किल है, टीचिंग स्किल्स हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से जो है अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोफाइल बनती हैं उसके ऊपर जो है वो टीचर्स की जो है वो स्किल्स और उनकी जो प्राइस वगैरह होती है, या उनके रिव्यूज जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स आफ्टर जब क्लास लेने के बाद या आपसे पढ़ने के बाद जो है वो आपको आगे फर्दर लोगों को रिकमेंड भी कर रहे होते हैं, जैसे कि वहां पे हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखें तो टॉप ट्यूटर्स आ रहे हैं, 1 रिव्यू है, और पर आवर जो है वो $9 चार्ज कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरह से जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं, और आपके पास स्किल है, आप उसको यूटिलाइज करें। तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस भी हैं। तो इस तरह से जो है चीजों को आप लोग लेके चल सकते हैं यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी में से कोई नहीं पढ़ेगा, आप लोग भी पढ़ा सकते हैं, आपके स्किल होनी चाहिए, और आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद जो है इसके ऊपर काम करें। और इवन आप बता सकते हैं कि आप किन किन सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे, आप कितनी एज लिमिट के लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके फाइन, आप मुझे भेज दो, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो लिंक, ठीक है। कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों को आई थिंक सो आप में से जितने भी बच्चे जिनको था कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से जो वेबसाइट है वो बताऊं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, यहाँ पे आके काम करें। 100% वैलिड जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन तो यहाँ पे फॉर द टाइम जो है वो काफी ऊपर रह गए, लेकिन मेरे माइंड में आ गए यहाँ से कि अर्निंग के हवाले से, कि आपने पूछा था कि अगर हम ब्लॉगर के ऊपर अर्निंग करते हैं तो जो अर्निंग हमारे पास आएगी यहाँ पर, वो अर्निंग हम विदड्रॉ कैसे करवाएंगे, या उसके लिए पेमेंट मेथड क्या होगा। तो बेटा वो आप लोगों ने जब गूगल एडसन अकाउंट बनाओगे ना, गूगल एडसेंस का जो अकाउंट होता है उसमें आपका जो है, ओके ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है यहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, तो आपके बैंक अकाउंट में सीधे आ जाते हैं पैसे, ठीक है। आपको वो किसी और सोर्स पे नहीं रिलाई करना पड़ता, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा बेटा, मैंने अभी फाइवर का पेमेंट मेथड नहीं बताया, मैं आप लोगों को बता दूंगी कुछ दिनों में।
क्योंकि अभी आप लोग जो है उस पर काम करें, आप लोग अर्न करें, और देन मैं आपको उसमें जो है वो अकाउंट और उस पेमेंट मेथड के हवाले से बता दूंगी। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है ना, आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं, जो आपकी जिस तरह से पेमेंट मेथड के हवाले से हो गया, उसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट और डेटा एंट्री के टूल्स के हवाले से हो गया, कुछ इस तरह की चीजें जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ये मैं कवर करवा दूंगी आप लोगों को। जी जी बेटा, आप लोगों को रिज्यूमे राइटिंग का बिल्कुल बताना है, और आज की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। अच्छा बेटा, आपको जो है ना यहाँ पे आपको एक चीज और आपको बता दूं, आई एम नॉट टीचर। मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है मैं टीचिंग नहीं करवा रही, या मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही। मुझे इस प्लेटफॉर्म का इस तरह से पता है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, आपने प्रोफाइल बना ली है या आपने पहले ऑलरेडी बनाई थी, तो आप इसके ऊपर जो एक ऑप्शन होता है, आप लोग यूट्यूब पे जाएं और इस वेबसाइट के मुताबिक और इस वेबसाइट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आप यूट्यूब के ऊपर लेंगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर वो लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। वो आपको बताएंगे कि इसके ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरह से बनाना है, आपके पास स्टूडेंट कैसे आएंगे, ये सारी चीजें होती है ना जो वो बंदा बता सकता है जिसका एक्सपीरियंस होगा। और वो ना सिर्फ आपको जो है वो ऐसे बता रहा होगा वर्बली, वो आपको इसमें प्रैक्टिकल करके भी बता रहा होगा, तो आप उससे देख सकते हैं। बेटा फेस शो करना जरूरी है नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, आप इसके बारे में स्टडी करना और आप इसको यूट्यूब के ऊपर देखना, इससे रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, आप वहां से जो है ये इंफॉर्मेशन ले लो, ठीक है। मेरा काम आप लोगों को एक सोर्स बताना था, बाकी की इंफॉर्मेशन, बाकी के जो चीजें हैं, बाकी की जो डिटेल है वो आप लोगों ने खुद फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से। अच्छा जी, अब दो बातें यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो रिज्यूमे और सीवी की हम बात कर लेते हैं जी। सीवी क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है, और हम रिज्यूमे की बात करें तो सीवी की बात क्यों नहीं करें। ये सारी चीजें जो हैं इस हवाले से हम यहाँ पर जो है अगर देखें तो यहाँ पे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का जो कैटेगरी है, इसमें फर्दर आ जाता है रिज्यूमे राइटिंग। रिज्यूमे राइटिंग को आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी गिग्स अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी ये सर्विसेज दे रहे हैं, और लोगों ने जो इसमें वर्ड यूज होते हैं वो है रिज्यूमे राइटिंग और प्लस सीवी राइटिंग। तो सीवी राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल, लेटर, जॉब लेटर जो होता है वो, कवर लेटर जिसको कहते हैं, सॉरी, कवर लेटर जो है, ये तीन चीजें हैं जो कि बहुत सारे लोग जो है इसको इकट्ठा मर्ज करके जो है ये सर्विसेज दे रहे हैं, और इसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा सर्विसेज ले भी रहे होते हैं क्योंकि उनको अपनी जॉब के लिए जॉब लेटर भी चाहिए है जो कवर लेटर होता है, और उसके अलावा जो है उनको लिंक्डइन प्रोफाइल भी चाहिए, रिज्यूमे राइटिंग भी करवाना चाह रहे होते हैं। तो आप इन सारी चीजों को, कि जो आपकी सीवी में इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कहाँ कहाँ जॉब की हुई है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या सोचते हैं, वो सारी चीजें आपके स्किल्स, वो सारी चीजें आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में भी जाती हैं, और वही चीजें आपकी आपके सीवी, आपके रिज्यूमे में भी होती हैं। और कवर लेटर जो होता है उसके हवाले से भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे पहले तो बात करते हैं रिज्यूमे और सीवी के डिफरेंस के हवाले से। अच्छा, सीवी जो होता है वो होता है डिटेल, मोर देन जो वन पेजर आपका पोर्टफोलियो होता है, यहाँ पर अपनी जो चीज हम बनाते हैं, रिज्यूमे जो होता है वो सीवी होता है, और जो सिर्फ वन पेज का होता है, शॉर्ट, जिसमें आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं, उसको हम रिज्यूमे कहते हैं। मोस्टली जो है लोग आपसे रिज्यूमे जो है वो रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं कि आप अपना रिज्यूमे भेजते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सीवी का वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो लोग सीवी पे भी रिज्यूमे ही भेज देते हैं। तो जबकि सीवी जो होता है वो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, जबकि रिज्यूमे शॉर्ट इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हम रिज्यूमे कह रहे होते हैं। अब ये चीजें क्योंकि एक हर जगह पे इसी तरह से लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि वो इन दोनों चीजों में कोई डिफरेंट नहीं फील कर रहे होते, तो दैट्स वाई लोग इसको एक ही चीज को दोनों जगह पे यूज कर रहे होते हैं। सीवी को भी रिज्यूमे के तौर पे भी यूज कर रहे होते हैं और रिज्यूमे को भी सीवी के तौर पे यूज कर रहे होते हैं।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कवर लेटर को। मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम इसको डिस्कस करते हुए आगे फर्दर चलते हैं, और मैं आपको रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से और रिज्यूमे डिजाइन के हवाले से जो है वो बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों ने जो है इस पे गिग्स बनाई हुई हैं, और ये एक ऐसी सर्विसेज है जो कि आप लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले आप लोग एक और काम करें कि आप लोग जो है वो अपने रिज्यूमे जो है वो डिजाइन करना है। आप लोग अपनी सीवी, अपना रिज्यूमे जो है वो बनाएं, और वो आप लोग मेरे साथ ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अपनी गिग में भी ऐड कर सकते हैं। अपना रिज्यूमे बनाने के बाद उसी का स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी गिग में एज अ बैनर उसको ऐड कर लें, जैसे कि ये है। अच्छा जी, ये पाकिस्तान से ही हैं इन्होंने। इनकी दो गिग्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो दो गिग्स इन्होंने बनाई दी हैं, और दोनों गिग जो हैं इसके ऊपर 261 एंड देन इसके ऊपर 562 जो है आए हुए हैं, ऑर्डर आए हुए हैं। इसके ऊपर आई विल राइट यू द टॉप रिज्यूमे, एंड देन यहाँ पे भी बेस्ट रिज्यूमे का वर्ड यूज करके और सीवी का वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ऑलमोस्ट कवर भी सेम सेम है, और इसी के ऊपर इनका जो लेवल 2 है इस टाइम पे। और अगर आप देखें यहाँ पे इनकी गिग को आप एनालिसिस कर लें जी। अच्छा जी, यहाँ पे इस टाइम पे भी इनके 2 जो ऑर्डर्स हैं वो इनकी हैं। यहाँ पर फॉर द टाइम जो है वो रिपीट में चल रहे हैं, और 7 जो है नंबर रिपीट बायर्स का है यहाँ पर आ रहा, जो कि इनके पास आते रहते हैं और काम करवाते रहते हैं। अब यहाँ पे ये वो चीजें हैं जो इन्होंने लोगों को बना के दी हुई हैं, ये वाली। ठीक है? इस तरह से तो आप लोगों ने भी इसी तरह से जो है इसको डिजाइन करके लोगों को देना है। अब यहाँ पर जो है ये इनकी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आप देखें तो अपने पैकेजेस को इन्होंने इसमें ऐड किया है। जिस तरह से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोफेशनल रिज्यूमे और सीवी, यहाँ पे सीवी रिज्यूमे प्लस कवर लेटर, और यहाँ पर जो है रिज्यूमे सीवी प्लस कवर लेटर एंड प्लस लिंक्डइन प्रोफाइल। तो आप इस तरह से जो है वो पैकेजेस बना के ऐड कर सकते हैं, और आप लोग भी जो है इस पे अपना अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अरे ये कवर लेटर रिज्यूमे बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने आई थिंक तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने खुद से बैठ के और बड़ा सोच समझ के और अपनी जो है वो रिज्यूमे या सीवी बनाया होगा। हम सब क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, टेम्पलेट्स निकालते हैं, उनको एडिट करते हैं, और अपनी जो रिज्यूमे है या सीवी है बना लेते हैं। सेम इसी तरह से आप लोगों ने लोगों को जो सर्विसेज देनी है यहाँ पर, वो भी आप लोगों ने इसी तरह से करना है कि आप लोगों ने गूगल पे ऐसी कुछ वेबसाइट्स है जहां पे जाके आप लोग जो है वहां पे टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, और उन टेम्पलेट्स को आपने एडिट करके फर्दर जो है वो आप रिज्यूमे डिजाइन करके वहां पे ऐड कर सकते हैं, और वहां से आप बना के लोगों को भी दे सकते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है आप लोग सीवी के हवाले से जो है वो मैं आपको बता रही हूँ वेबसाइट के हवाले से। यहाँ पे जो है आपने सीवी स्लैश, आप गूगल के ऊपर गूगल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सीवी स्लैश टेम्पलेट.com जो है एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके आप लोग जो है अपना रिज्यूमे सीवी डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं, फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड देन उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वेबसाइट है जी, आप लोग इसको नोट कर लें। ओके जी, ये वेबसाइट है जिसके ऊपर आके आप लोग अपना जो सीवी है, रिज्यूमे है, वो डिजाइन कर सकते हैं। और अब यहाँ पर जो है आपने फर्स्ट टाइम जब आप इस पे आएंगे तो आपने यहाँ पर जो है इसको साइन अप कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको साइन अप कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब आप इसमें अपनी सीवी वगैरह डिजाइन करते हैं तो फिर उसके बाद जब आपने फर्दर एडिट करना होगा तो वो अवेलेबल होगा, उसको आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री सीवी बिल्डर पे आपने क्लिक करना है और ये आपके पास यहाँ पर ये सारे के सारे टेम्पलेट आ जाते हैं जिनको आप चूज करके फर्दर डिजाइन कर सकते हैं। अब ये सारे जो जिस तरह से ये वाला है, ये प्रीमियम जिनके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ये पेड है। बाकी के जो यहाँ पर टेम्पलेट हैं ये सारे के सारे फ्री हैं, ठीक है। अब उसके अलावा आपके पास कैनवा का मैंने आपको बताया था, canva.com पे जो है वहां पे भी आपको रिज्यूमे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, सीवी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। वहां पे आप लोग यहाँ से भी आप लोग जो है इसको फर्दर इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रिज्यूमे लिख के आपने सर्च करना है तो आपको यहाँ पर फर्दर यहाँ पर जो है टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कैनवा पे। अब यहाँ पे कैनवा पे देखें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे से जो है वो टेम्पलेट अवेलेबल हैं, इनको आप कर सकते हैं।
ओके तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पे भी आपके पास ये काफी सारे टेम्पलेट्स हैं। इसमें से जो फ्री टेम्पलेट है, जैसा कि ये वाला टेम्पलेट है, ये बिल्कुल फ्री है। आप इनके ऊपर काम कर लें। देखें, जब आपने स्टार्ट लेना है, आप लोग अर्निंग करना चाह रहे हैं, आप लोग जो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नए हैं और आप लोग $5 में काम करके दे रहे हैं, तो अगर आप $5 में काम करके देना स्टार्ट करते हैं और आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है, तो आप ये जो टूल्स हैं इनके पेड वर्जन पे ना जाएं, आप फ्री को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए जो है सीवी और रिज्यूमे डिजाइन करके जो है वो दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो है मैं एक आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ इसके ऊपर भी, और उसके अलावा जो है मैं आपको जो CV/टेम्पलेट वाली वेबसाइट है उस पर भी बता देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको एडिट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। सिंपल आपने यहाँ पर जो भी नेम होगा उसको यहाँ पर आपने अपना एडिट कर देना है। सेम इसी तरह से ये टाइटल है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको। जब आप डबल क्लिक करेंगे देन आप यहाँ पर जो है इसको एडिट कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ से जो है इसको रिमूव करके, सिलेक्ट करके, उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है आप वो यहाँ पे जो है इसमें ऐड कर दें। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आप इसमें ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पे जितने भी ये वर्क एक्सपीरियंस का आ रहा है, इसी तरह से आप इसको मजीद चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल एलिगेंट सा जो है रिज्यूमे बना हुआ है। सिंपल आप इसको एडिट करते हुए इसके ऊपर काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आप अपनी इनको थोड़ा सा एडिट करके इन्हीं टेम्पलेट्स को आप लोग अपनी गिग के ऊपर ऐड कर सकते हैं। कॉपीराइट्स के इशू नहीं आएंगे। एडिट करके आपने जो है वो करना है, उसके बाद एडिट करके थोड़ा सा, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अपनी सीवी में ऐड कर लें। कोई मसला नहीं है, उससे कोई ऐसे कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। सेम यहाँ पे जी आपने सिंपल जो भी टेम्पलेट, फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने यहाँ पर पीडीएफ में जी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे भी आपका पीडीएफ में जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है सीवी बनाने का जो तरीकाकार है उसमें चीजें यहाँ पे जो सीवी बनाने के लिए जो चीजें होती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना ही तो एक्सपीरियंस होता है, ना ही स्किल्स होती हैं, उनको लग रहा होता है और वो बेसिक सी सीवी बनाना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिक के लिए है। परफॉर्मेंस बेस्ड जो सीवी है वो यहाँ पे है, यानी कि जिसका एक्सपीरियंस भी हो। और पर्सनल बेस्ड सीवी जो है वो आप ये इस ऑप्शन पे कर सकते हैं। स्किल बेस्ड में आप ये वाले कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जो है स्किल बेस्ड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप इसका ये वीडियो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं अगर आप इसको देखना चाहें। इसको स्किप भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे नेम, यहाँ पे सरनेम, यहाँ पे आपने अपना जॉब टाइटल ऐड करना है। यहाँ पे जी आपकी प्रोफाइल, उसमें आपने अपने बारे में ऐड करना है। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेंगे। ये स्किल्स आ जाती हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो ये आप इसमें फर्दर अपनी स्किल्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ ऐड एलिमेंट का ऑप्शन है। ऐड एलिमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसमें मजीद एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं जो कि आप अपनी सीवी में, अपने रिज्यूमे में शो करवाना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर कोई क्लाइंट आपसे कहे कि हमें कलर स्कीमिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ से जो है इसका कलर स्कीमिंग चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ये कलर है, आप इसको, ये देखें मैंने ब्लू कर दिया, रेड कर दिया, ऑरेंज कर दिया। आप जो चाहें, जो कलर आप इसमें चेंज करना चाह रहे हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कलर स्कीमिंग चेंज हो सकती है। सेम इसी तरह से कैनवा के ऊपर भी आपके पास जो है कलर का, जिस तरह से ये आ रहा है बैकग्राउंड कलर है, आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो आपको फर्दर सिलेक्ट करना पड़ेंगी चीजें, आप सिलेक्ट करके जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये वाला बॉक्स है, इसको जो है इसका कलर आप यहाँ से इस तरह से चेंज करेंगे तो ये सारी चीजें इस तरह से होंगी। तो जो भी कलर वगैरह हैं, चीजें हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से जो है उसको मैनेज करते हो।
अब यहाँ पर ये सीवी के हवाले से हो गया। कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर के हवाले से कुछ चीजें मैं आपको बताते हुए जो है, कवर लेटर एक बेसिकली एक लेटर होता है जो कि आप अपनी सीवी या रिज्यूमे के साथ जिस कंपनी में जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं उनको सेंड कर रहे होते हैं। तो कवर लेटर के अंदर जो है वो आपने इंफॉर्मेशन जो आपकी चाहिए होती है। अच्छा जी, कवर लेटर जो है वो आपने एक इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आपने बताना होता है, उसमें ना सिर्फ जो है वो आप अपने बारे में बताते हैं बल्कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के हवाले से भी बताते हैं। इसके अंदर आप अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस और ये कि आपने ये जॉब जो आपने जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं इसको आपको किसने रिकमेंड की। आपने अगर न्यूज़पेपर में देखी है तो आप बता दोगे कि मैंने फलां फलां न्यूज़पेपर में जो है ये जॉब आई थी, मैंने वहां पे देखा था और उसकी बेस पे जो है मैं आपको सीवी भेज रहा हूँ। और अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अगर ऑलरेडी आपने सिलेक्शन कर ली हो तो मुझे फर्दर अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोई पर्सन चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, तो उसमें जो है मेरे रिज्यूमे को, मेरी सीवी को जो है कंसीडर किया जाए तो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो ये जो है कवर लेटर इस तरह का होता है। इसके टेम्पलेट्स भी ऑलरेडी पड़े होते हैं, तो क्लाइंट आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है और अगर आप एक दो कवर लेटर्स को पढ़ेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह के होते हैं और क्या किस तरह से जो है इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मजीद ये चीजें थी। आप लोग इसके ऊपर काम कीजिएगा, अपने रिज्यूमे डिजाइन कीजिएगा। उसके अलावा ब्लॉगर की जो मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है, एक टास्क दिया है, वो आप लोग कीजिएगा। और जो बच्चे अपना रिज्यूमे डिजाइन करें इन वेबसाइट के ऊपर वो जरूर ग्रुप में पोस्ट करें, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स का टाइम हो गया है। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम मुझे अस्सलाम वालेकुम, मुझे पूछना था कि ये कवर लेटर में दोबारा समझाना, समझ में नहीं आया मुझे थोड़ा सा। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। मैं अभी आपको बता देती हूँ। अच्छा, कवर लेटर ओके, आपका जो क्वेश्चन था कि कवर लेटर क्या होता है। कवर लेटर बेटा, मैंने एक्चुअली आपको जिस तरह से बताया कि उसके अंदर एक तो आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन और उसके अलावा जॉब जो आपको जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब के हवाले से आप उसमें यानी कि उसका जिक्र करते हैं कि ये जॉब जो है वो आपने न्यूज़पेपर में देखी है, आपको किसी ने रिकमेंड की थी और आप इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करें क्योंकि आपको लगता है कि आप इसके लिए कैपेबल हो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपने कवर लेटर के अंदर ऐड करनी होती है। जी, और किसी का कोई सवाल है तो? ओके जी, अगर किसी का कोई मैम सवाल नहीं है तो वो क्लास मैम लीव कर सकता है। जी बेटा। मैम मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि रेज्यूमे राइटिंग के तो बहुत सारे टेम्पलेट्स मैंने भी देखे हैं। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट क्यों चाहते हैं जब इतने टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, अच्छा तो बेटा, वो ऐसी क्या यूनिक चीज चाह रहे होते हैं कि वो किसी को ये काम देते हैं, किसी को एज अ सेलर किसी को कह रहे हैं कि ये अच्छा, काम कर दो। और ओके। बहुत से यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता ये। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ उसकी क्या रीजन होती है। उसमें काफी सारी चीजें ये है कि कुछ लोगों को तो पता नहीं होता कि ये टेम्पलेट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उनको या टूल यूज करना नहीं आते हैं,
सेकंड चीज, एक और चीज ये है कि उनके पास टाइम नहीं होता, उनके पास पैसे इतने होते हैं कि वो चाहते हैं कि $5 में अगर कोई हमें प्रोफेशनल बंदा बना के दे देगा तो वो एक ज्यादा बेहतर चीज होगी, तो इसलिए वो चीज भी है। मैम रिज्यूमे राइटिंग की कोई स्किल्स भी हैं कुछ, मतलब कि जाहिर है एक कोई टेम्पलेट तो मिल गया, लेकिन उसके अंदर फर्दर ऐसे क्या पॉइंट्स और किस तरह से देखो ऐड किए जाएं कि आप क्लाइंट उससे सेटिस्फाई हो? हाँ, आप ऑनलाइन देखो रिज्यूमे जो है वो किस तरह राइट। से लोगों ने बना के दिए हुए हैं, और उस तरह के बनाने की कोशिश करो। देखो आप ये जो गिग्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आए हुए हैं, उनपे कुछ ना कुछ आपको सैंपल्स भी मिल जाते हैं जो कि उन्होंने सबमिट जी मैम, करवाए हुए मैंने हैं। देखा है। तो आप जी। उनकी तरह के जो है वो बना के देखो, ट्राई करो, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। राइट। मैम एक क्वेश्चन मेरा ये था, मैं ब्लॉगर का मैं आज ही मैंने स्टार्ट किया था काम, तो जो यूआरएल है वो क्वेश्चन मैंने ही पूछा था आपसे। जी जी तो बिल्कुल। जो मैंने नाम रखा था ब्लॉग का, मैं वही यूआरएल में डाल रही थी, लेकिन अच्छा स्पेस भी नहीं दे रही थी, लेकिन वो ये कह रहा था कि इनवैलिड है, तो मैं वो किस तरह से इनवैलिड नहीं आ करूँ रहा आप? होता, वो अनअवेलेबल आ रहा होता है। वो अवेलेबल जी नहीं जी होगा, जी। उसके आगे फर्दर कोई एक और वर्ड आप इसमें ऐड कर लें या कोई नंबर ऐड करके ना उसको कर लें। ओके मैम, ओके ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा बेटा, असाइनमेंट मैं कोई भी असाइनमेंट वगैरह आप लोगों को नहीं देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आप लोग असाइनमेंट के बजाय आप लोग प्रैक्टिस करें जो भी आपको काम करवाया गया है, और जब आप प्रैक्टिस कर लें तो आप मेरे साथ शेयर कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है और आपको जो मैंने चीजें करवाई हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई हैं। तो आप लोग रिज्यूमे बनाएं, वो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, और इसी तरह से आप लोग ब्लॉगर पे काम करें। मैं ब्लॉगर के लिंक्स आप लोगों के लूंगी, मैं पोस्ट ऐड कर दूंगी, उसमें आप लोग मुझे फर्दर बता दीजिएगा। जी बेटा, किसी का कोई सवाल है? ओके, आई थिंक सो किसी का कोई मैम। सवाल। जी जी बेटा। मैम वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है, आप बोल रही थी कि उस पे अर्निंग मनी नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसको हम रैंक करें तब भी नहीं हो सकती अगर गूगल एडवर्ड्स पे करें? बेटा अगर आपने रैंक करवा ली है, वैसे तो ये जो सब डोमेन्स होती हैं ये रैंक कम ही होती हैं। अगर हो भी जाती है आपकी डोमेन जो है वो रैंक हो जाती है, तो इसको आप स्विच कर सकते हो बाद में, यानी कि आप पेड डोमेन को इसके ऊपर करके, तो देन आप इसके ऊपर गूगल एडसेंस वगैरह करवा लें। वैसे जो अगर आप इसमें बहुत ज्यादा जब आप मेहनत करते हैं तो आप उसमें ये भी कर लेते हैं कि आप पेड डोमेन ले लेते हैं, बाकी जो इनकी सर्विसेज होती हैं उन्हीं को आप यूटिलाइज कर लेते हैं। मैम ये ठीक वर्डप्रेस की है। साइट क्या सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, या मतलब इसमें कोई ट्रैफिक भी आता है, क्योंकि इसका डोमेन तो बहुत हार्ड होता है। हाँ, इस पे ट्रैफिक आती है, लेकिन ये फॉर द टाइम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, हम लोग जो इसको यूटिलाइज करते हैं ना, ज्यादातर लोग वो करते हैं हम एसईओ में हमने बनाने होते हैं बैकलिंक्स। तो हम इस तरह की वेबसाइट पे जाके सब डोमेन्स क्रिएट करके वहां से हम अपनी मेन डोमेन के लिए जो है वो बैकलिंक्स बना रहे होते हैं। मैम बैकलिंक्स इस हवाले मतलब? से मैं एक सवाल करूं मैम? जी जी प्लीज पूछे। मैम अभी जैसे आपने ये बैकलिंक की बात की, मतलब आई आई थिंक कि आप पीबीएन टाइप की बात कर रही हैं। तो अब वो उसमें तो डेफिनेटली होस्टिंग सोर्स अलग होना चाहिए, आईपी एड्रेसेस सब अलग होने चाहिए। तो ये फिर ब्लैक हैट में नहीं आता अगर हम इसको एज अ पीबीएन यूज करें तो? नहीं नहीं, ये जो है जो अभी मैंने चीजें आपको करवाई हैं इसमें कोई भी जो है वो ब्लैक हेड में नहीं आता। ये सारी की सारी जो है ये ऑर्गेनिकल जो हम एसईओ करते हैं, मैनुअल करते हैं, उसी में आ रहा है। ये ब्लैक हेड में नहीं आता। मैं आपको ब्लैक हेड एसईओ के हवाले से चीजें नहीं बताऊंगी जब मैं आपको एसईओ का टॉपिक करवाऊंगी। ठीक है। नहीं एक्चुअली मैम, नहीं मेरा सवाल ये था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम मल्टीपल डोमेन्स बनाते हैं इस पे ब्लॉगर पे, हम्म। तो अब वो जो मल्टीपल हम बनाएंगे और अगर हम सबसे जो है वो लिंक देंगे एक वेबसाइट को जस्ट लाइक अ पीपीएन, तो उसमें तो गूगल को आइडिया हो जाएगा ना कि एक ही पर्सन ने मैन्युअली हाँ, लिंक्स दिए हैं। अगर बिल्कुल अगर आप खुद बना के उस पर कर रहे हैं तो उससे तो बिल्कुल हो जाएगा आइडिया। वो उसको फिर वो मल्टीपल लिंक्स काउंट नहीं करेगा, वो उसको सिंगल लिंक काउंट करेगा। जैसे कि एक चीज आपको बता देती हूँ क्योंकि आपको चीजों का आइडिया है। अगर आपने एक होस्टिंग आपने बाय की और उसके ऊपर आपने 10 वेबसाइट जो है वो बना ली हैं, और उन 10 वेबसाइट से जो है वो आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो, तो वो बैकलिंक 10 क्रिएट नहीं होंगे, वो एक ही होगा, क्योंकि उसके पीछे जो होस्टिंग है वो एक ही यूज हो रही है ना, आईपी एड्रेस उसका एक ही जा रहा है। तो वो यही चीज यहाँ पे भी आ जाती है। लेकिन हम इस तरह फायदा उठा सकते हैं कि जैसे जितने भी क्लास फेलोज हैं हम,
अगर सबके वो अपने चीज अपने ब्लॉग्स बिल्कुल बने बिल्कुल वो जेन्युइन हो जाएगा। हाँ वो एक जनरल चीज हो जाएगी, वो एक ऑर्गेनिक चीज हो जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं होगा। मैं यही कंफर्म करना चाहता हूँ। थैंक हाँ यू। थैंक यू बेटा जी। मजीद किसी का कोई सवाल है तो? मैम जब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रही थी तो आप बोलती बिल्ड या एक और ऑप्शन था, तो बिल्ड से क्या हाँ एक वो राइटिंग, था? स्टार्ट राइटिंग का था ऑप्शन। यस यस मैम, तो आप स्टार्ट राइटिंग ऑप्शन। आप उन दोनों को स्किप भी कर सकते हो, उसमें से किसी एक ऑप्शन को भी कर सकते हो। डिजाइन में वो आपको टेम्पलेट पे ले जाएगा, राइटिंग पे वो आपको क्रिएट पोस्ट पे ले जाएगा। ठीक है। हम्म। जी और किसी का कोई सवाल? ओके जी, आई थिंक सो आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। और फर्दर अगर किसी का सवाल हो, किसी चीज समझ में ना आई हो ड्यूरिंग प्रैक्टिस, तो आप लोग मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स में या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर गाइड कर दूंगी। मजीद जो चीजें हैं इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीक में भी करवा दूंगी। और होपफुली आप लोगों की जो लर्निंग है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रही होगी और आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो रही होंगी। और कोशिश क्या करें इन स्किल्स को जो है वो आप इम्प्लीमेंट करें, इन पे प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। और फाइवर पे अपनी गिग्स बनाएं, प्रोफाइल को अपवर्क के ऊपर आप लोग कोशिश करें, मैंने प्रपोजल आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, इनको यूटिलाइज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आपको अपवर्क के ऊपर भी कुछ मजीद चीजें बताऊंगी, होपफुली आप लोगों के लिए वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।